आप यकीनन सदर ओबामा के नाम से वाकिफ होंगे और आपने इनकी शक्ल भी देखी होगी और आप इनसे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कैसे? क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये 2 मरतबा अमेरिका के सदर रहे हैं और ये पहले ब्लैकिश सदर हैं अमेरिका के, और इनके दौर में बड़े बड़े वाक़यात हुए दुनिया के अंदर और उसमें सदर ओबामा ने बहुत मेन किरदार अदा किया। सदर ओबामा साहब इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, ज़ाहिर है उनकी सदारत की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और अब वो अपने घर में रहते हैं। और अमेरिका के अंदर ये रवायत है कि वहाँ पे सदर और जज रिटायर नहीं होता। अमेरिका में अगर आप एक बार जज बन गए हैं तो पूरी ज़िंदगी मरने के बाद भी आपके साथ जज ही लगता है, आपको जस्टिस ही कहा जाता है, आपके साथ रिटायर नहीं लिखा जाता। सेम इसी तरह अगर आप एक बार प्रेसिडेंट बन गए हैं तो फिर आप प्रेसिडेंट हैं, ख्वाह आप रिटायर हो के घरों में अपने घर में क्यों ना बैठे हों, तो आपके नाम के साथ जब भी आएगा तो सदर ओबामा आएगा, सदर रिटायर ओबामा नहीं आएगा, या साबिक सदर ओबामा नहीं आएगा। तो ये अमेरिका की रवायत है। तो इस वक्त वो ज़ाहिर है एक रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पॉलिटिक्स से आउट हो चुके हैं वो, और अब सिर्फ वेलफेयर का काम करते हैं और अपने घर में बैठते हैं, पढ़ते लिखते हैं और इसके अलावा वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स करते हैं और कुछ चैरिटी वर्क करते हैं। ये अब इनकी ज़िंदगी इस तरह गुजर रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सदर ओबामा जैसा शख्स जो 8 साल मुसलसल दुनिया की वाहिद सुपर पावर का सदर रहा और जिसकी हाँ से करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई और जिसकी ना से इतने ही लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई, जैसे अपने दौर में 300 के करीब लोगों को बिलियनर बनाया और जिनकी पॉलिसी से चाइना के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, पाकिस्तान के अंदर बहुत आया, इंडिया एक सुपर पावर बनने लगा, माशी सुपर पावर बनने लगा, वहाँ पे 276 बिलियनर पैदा हो गए और इन सब के पीछे ओबामा की पॉलिसियाँ थे। तो सदर ओबामा ने इस तरह पूरी दुनिया के अंदर असर छोड़ा अपना और असरअंदाज हुए। लेकिन इस ओबामा की ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा इशू है, एक ऐसा इशू है कि जिसने पूरी फैमिली को परेशान कर रखा है। और वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि इनकी 2 साहबजादियाँ, 2 बेटियाँ हैं, इनका कोई मेल इशू नहीं है, कोई साहबजादा नहीं है इनका। दोनों बेटियाँ लॉस एंजलिस में रहती हैं, इसमें कैलिफोर्निया में, और वहाँ पे ये काम करती हैं और पढ़ भी रही हैं वहाँ पे। और अब ये जो दोनों बेटियाँ हैं ये खुले दिल के साथ अखराजात कर रही हैं और ओबामा साहब और उनकी बेगम को ये बड़ी तकलीफ़ है कि ये इतने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और इनका हर वक्त जो इनकी कंसंट्रेशन है वो ये है कि बच्चियों को किसी तरह कहा जाए कि बेटा इतना फजूल खर्च नहीं होना चाहिए, पैसे इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं होते। अब सवाल ही आपके जहन में आ रहा होगा कि यकीनन वो जो बच्चियां हैं या जो लड़कियां हैं उन्होंने कुछ जेट जहाज़ ख़रीद लिए होंगे, कुछ 40 फरारी गाड़ियों के काफ़िलों में चल रही होंगी, कोई उन्होंने वहाँ पे पैलेस बना लिया होगा, कोई उन्होंने एक पूरा दरिया उन्होंने खोद दिया होगा वहाँ पे, या फिर उन्होंने ऐसी सड़कें बना दी होंगी जिसके अंदर सोना लग गया हो, या कोई ना कोई कमाल किया होगा ना जो इतनी फजूल खर्ची जो उन्होंने की, तो जिसके ऊपर उनके वालिदैन परेशान है। यकीनन आपके जहन में ये ख्याल आता होगा। जबकि ऐसी बात नहीं है। वो बच्चियाँ फजूल खर्ची क्या कर रही हैं कि वो दोनों लड़कियां सैलून में जाती हैं और वहाँ पे मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा लेती हैं। वो अक्सर किसी मेकअप के स्टूडियो में चले जाती हैं और अपना मेकअप करवा लेती हैं। और वो खाना जो है वो अपने घरों में बनाने के बजाय वो ऑर्डर करती हैं और खाने में बाज़ औक़ात $10-20 ज़्यादा लग जाते हैं। और इसके साथ साथ वो ऐसे रेस्टोरेंटों में चली जाती हैं जहाँ खाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा होता है, $20 के बजाय वो $100 वहाँ पे खर्च कर आती हैं। और बाज़ औक़ात वो डिज़ाइनर ड्रेस जो होते हैं वो ख़रीद ली, गुची का उन्होंने ड्रेस ख़रीद लिया या पर्स ख़रीद लिया, बैग ख़रीद लिया, या इसी टाइप के कोई जूते ख़रीद लिए। तो अब आप देखिए कि 8 साल अमेरिका का प्रेसिडेंट रहने वाला शख्स किस बात पे परेशान है। वो अपनी बेटियों के थोड़े थोड़े ख़र्चों को फजूल खर्ची समझ रहा है। वो ये समझ रहा है कि इन बच्चियों को इतनी फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, कि उनको मेकअप जो है वो अपने घर में करना चाहिए, उन्हें सैलून में जाके मेकअप नहीं करवाना चाहिए, उन्हें अपना पेडिक्योर और मैनिक्योर नहीं करवाना चाहिए, हाथ अपने आराम से खुद भी साफ़ किए जा सकते हैं, अपने पाँव के ऊपर क्रीम भी खुद लगाई जा सकती है। और वो ये समझता है कि ये जो डिज़ाइनर ड्रेस हैं ये महंगे होते हैं और ये नहीं ख़रीदने चाहिए बच्चियों को, वो आम से अमेरिकन ड्रेसेस में उनको रहना चाहिए। और फिर ये एक रेस्टोरेंटों में जाके खाना खाने की क्या ज़रूरत है, घर में बना लिया करें। जब मैकडॉनल्ड है तो आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाके आप क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों बच्चियों के मजमूई अखराजात देखें तो किसी तरह भी $3,500-4,000 से ज़्यादा नहीं है। और इस साइड पे ओबामा साहब की जो पेंशन है वो भी अब लाखों डॉलर में है, यानी वो बड़ी आसानी से अपनी दोनों बच्चियों के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। लेकिन ओबामा और उनकी बेगम मिशेल जो है दोनों
उनका सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन इस पे है कि किसी तरह इन बच्चियों को कफाई शारी पे मजबूर किया जाए, इनको कायल किया जाए कि इस तरह दौलत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये तो आपके माइंड को, आपके लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देगी। तो दुनिया इस तरह सोचती है, बड़े लोग इस तरह सोचते हैं। आपने यकीनन बिल गेट्स का नाम सुना होगा, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, 16 साल तक दुनिया का अमीर तरीन आदमी रहा। और इनके बच्चे, आप ये जान के हैरान होंगे कि इनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है इनके बच्चों के पास, और बिल गेट्स ने कभी उनको स्मार्टफोन्स लेके नहीं दिए। और सेकेंडली ये है कि उनके तीनों बच्चों के पास $1-1 मिलियन की वेल्थ है सिर्फ, तीनों बच्चों के नाम। यानी दुनिया का अमीर तरीन आदमी ने अपने किसी बच्चे को बिलियनर नहीं बनाया या मिलियनर नहीं बनाया, सिर्फ $1-1 मिलियन उसने दिया और उसे कहा कि पूरी ज़िंदगी आपने इसी में गुजारने हैं। और जब भी वो कुछ चीज़ खरीदने लगते थे बचपन में, तो उनकी माँ उनको ये कहती थी कि आप आधे पैसे खुद इकट्ठे करो, आधे मैं दूंगे, तब जाके वो अपने जॉगर्स खरीद सकते थे। और उनको एक दिन के अंदर सिर्फ 2 बर्गर्स के लिए पैसे दिए जाते हैं। आज भी बड़े बच्चे होने के बावजूद भी उनको उससे ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते। तो ये याद रखिए कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी होती है, सादगी होती है, क्योंकि सादगी एक ऐसी ताकत है कि जो आपको नफ्सियाती तौर पे, रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे मजबूत करती है। और जब आप दौलत को अननेसेसरली इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़ाया करते हैं, तो आप अंदर से ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं, आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। और एक कमज़ोर किरदार जो होता है वो दौलत को भी नुकसान पहुंचाता है, अपनी कंपनी को भी नुकसान पहुंचाता है और सेहत को भी नुकसान पहुंचा लेता है। ये याद रखिएगा। लिहाजा दुनिया इस तरह सोच रही है। तो ये इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। 23 अगस्त को हम इस्लामाबाद के अंदर मनी मैनेजमेंट का एक कोर्स करवा रहे हैं, सेशन कर रहे हैं फुल डे, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जो आपके रिसोर्सेज हैं आपने उनको इस्तेमाल कैसे करना है। आपने अपने बच्चे को फरारी गाड़ी नहीं लेकर देनी, ख्वाह वो आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, क्योंकि वो बच्चा जब फरारी गाड़ी चलाएगा तो जिस तरह वो एक्सीडेंट करेगा, वो खुदा ना खास्ता वो गाड़ी को नुकसान नहीं होगा, वो आपके बच्चे को नुकसान भी होगा और आपको भी नुकसान होगा। आपने अपने बच्चे को इतने पैसे नहीं देने कि वो ओवर ईटिंग करनी शुरू कर दे या वो अल्कोहलिज्म की तरफ चला जाए, क्योंकि उससे उसकी सेहत बर्बाद हो जाएगी। तो पैसे को लिमिटेड रखना और अपनी अगली नस्ल को कितने पैसे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको लिमिटेड कैसे रखना है और अपने बच्चों को कितने अखराजात के कितने पैसे देने हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो हम इंशाअल्लाह ताला 27 अगस्त को इस्लामाबाद के अंदर मनी मैनेजमेंट का फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप हमें उसमें ज्वाइन करें। आपकी उम्र कोई भी है और आपका ताल्लुक़ किसी भी तबके के साथ है, हम इंशाअल्लाह ताला आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पे देंगे।